हेलो दोस्तों, दिस इज़ मोहित और मैं आपको आज यूपीएसआई के बारे में बताना चाहता हूँ। यूपीएसआई की जो भर्ती है वो उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और देखिए 20 जुलाई को ही नोटिफिकेशन आउट हुआ है। 20 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। और इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ें, फॉर्म कब से आएंगे, आपका पेपर कब होगा, वो सब जानकारी मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जी, जैसे आपको पता है कि 20 जुलाई को नोटिफिकेशन आउट हो गया था यूपीएसआई का, ठीक है। उसमें जो इसमें ये कहा गया है, ये जो लिखा हुआ है, डियर सर द यूपीपीआरपीबी इज बोर्ड कंसिडर्ड द गवर्नमेंट ऑफ यूपी इज द कैरिंग, ये चीज़ ये देगा कि अभी टेंडर के लिए इन्होंने टेंडर के लिए कंपनी को कहा है कि जो भी कंपनी इन्होंने टेंडर निकाला है, जो भी उसके लिए फुलफ़िल करेगी सारी चीज़ें, ठीक है, उसको टेंडर दिया जाएगा कंपनी को, ठीक है। अभी केवल अभी इन्होंने ऐसा कर दिया कि पहले क्या होता था कि कोई मतलब भर्ती बोर्ड ही कराता था पेपर, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब एक कंपनी को टेंडर दिया जाएगा, कंपनी ही पेपर कराएगी और शुरू से लेकर लास्ट तक ही सब काम कंपनी कराएगी, ठीक है। भर्ती बोर्ड का अब कोई रोल नहीं होगा। भर्ती बोर्ड ने अपनी सारी प्रक्रिया जो है सब चीज़ समझा दी है कंपनी को, जिससे भी वो टेंडर देगी हैं, जो भर्ती बोर्ड के अकॉर्डिंग जो कंपनी सही होगी उसे टेंडर देंगे, ठीक है। तो यही सारी इस चीज़ इसमें लिखी गई है। और आइए समझते हैं कि क्या क्या चीज़ है। ये आप पॉइंट पढ़ सकते हैं और सब चीज़ दिए रखा है, देखिए है। मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ है। ये देखिए, रिसीविंग द एप्लीकेशन फॉर्म द ऑनलाइन मोड ऑफ और फॉर ऑनलाइन रिटर्न एग्ज़ाम के लिए जिसको भी ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा कंपनी को, उसके लिए भर्ती बोर्ड ने गाइड जो भी है इंस्ट्रक्शन निकाली हुई है। देखो क्या क्या कहा गया है कि जो भी पेपर का मोड होगा वो ऑनलाइन मोड होगा, रिटर्न एग्ज़ाम जो भी होगा, ठीक है। और सेंटर अलॉटमेंट इज़ द कैंडिडेट जनरेट अपलोडिंग द एडमिट कार्ड, ठीक है। जो सेंटर होगा वो उत्तर प्रदेश में ही होगा, ठीक है। और कंडक्ट द ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा, ये चीज़ कहा गया है। देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि क्रिएशन द क्वेश्चन बैंक ऑफ 10,000 इन 10,000 क्वेश्चन हैज़ पर सिलेबस और मोर हैज़ पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30 शिफ्ट। आपकी 30 शिफ्ट होगी, यानी एक दिन में आपकी 3 शिफ्ट होंगी, ठीक है। एक दिन में आपकी 3 शिफ्ट होंगी, ठीक है। तो एक महीने के आसपास ये पेपर चलेगा। तो इसमें और आपके जो 10,000 क्वेश्चन होंगे, आपके 10,000 क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जो भी क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। और जैसे कि आपको दे रखा है कि इनविटिंग द ऑब्जेक्शन ऑन प्रपोज्ड आंसर की, जैसे कि आपकी आंसर किया जाती है उस पर ऑब्जेक्शन डालते हैं बच्चे, तो उसके लिए भी आपको सब चीज़ के लिए तैयार रहना होगा। और ये सब भर्ती बोर्ड ने कहा है कंपनी को, जो भी टेंडर मिलेगा। प्रिपरेशन फॉर मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिक रिटर्न एग्जाम मार्क्स, यह अपलोड द कॉल लेटर, जब भी आपके कॉल लेटर DBPST के अपलोड किए जाएंगे तो SMS की सुविधा भी होनी चाहिए, ये भी आपको कहा गया है, ठीक है। और सब चीज़ कहा गया है कि बच्चों ये इसमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो बच्चों के दिमाग में डाउट होते हैं वो चीज़ आपको समझाई गई है, इसमें दी गई है। ये भर्ती ये जो इंस्ट्रक्शन है उसके लिए है जिसे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा आई है, ठीक है। और ये देखिए आप 17/8/2020 को ये फाइनल कर लिया जाएगी कौन सी कंपनी को टेंडर दिया जाएगा। 17/8/2020 यानी 17 अगस्त को, ठीक है। अब आपको बताते हैं जो और काम की चीज़ है। तो एक चीज़ फाइनल होगी कि 17 तारीख यानी इस महीने कोई आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ना अगस्त में आएगा। इसका सिलेबस है, इसका सिलेबस भी मैं आपको सेंड कर दूँगा, सब चीज़ आपको मैं दिखा दूँगा, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसकी, हाँ ये देखिए, ये जो सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती होगी इसमें कौन कौन से पद हैं। सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस के लिए मेल के लिए 4,498 पद हैं, फीमेल के लिए 1,125 पद हैं। टोटल पद हो गए 5,623 पोस्ट हैं, ये मेल और फीमेल के लिए। एक प्लाटून कमांडर की होती है जिसमें सभी हैं, और सभी इंस्पेक्टर इसमें 484 पद हैं ये, ठीक है। और फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर
मेल के 23, मतलब फायर सर्विस में जो जैसे कांस्टेबल की निकलती है इस तरह के लिए ऐसा ही होता है, ठीक है। और टोटल ये 6130 पोस्ट हैं या आपको दी गई है, इसके बारे में आपको समझाया गया है, ठीक है। तो लास्ट डेट ये कंपनी को टेंडर की है ये 17/8 है, और इसको टेंडर ये फाइनल हो जाएगा, ठीक है। और 20 तारीख को यानी 20/8/2020 को सब चीज़ डिस्कशन किया जाएगा। जो कंपनी को टेंडर मिलेगा उसके साथ सब चीज़ डिस्कशन हो जाएगी, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होगा, ठीक है। यानी 20 तारीख तक सब चीज़ कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। 20 तारीख के बाद, अब तो जैसे कोरोना चल रहा है तो नॉर्मल स्थिति होने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन 1 महीने का टाइम लगता है फॉर्म निकालने के लिए। तो हम 1 महीना का टाइम लगता ही लगता है, लेकिन हम मान लें कि 15 दिन, जैसे कहा है कि योगी जी ने कहा है कि भर्ती को बहुत ही फास्ट तरीके से किया जाए, तो 15 दिन यानी 20 तारीख ये वो 15 दिन मान लो, यानी सितंबर 15 सितंबर से आपके ऑनलाइन फॉर्म आ सकते हैं। और आपके जो इस 15 सितंबर से ऑनलाइन फॉर्म आएंगे, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर यानी 1 महीने तक आपके ऑनलाइन फॉर्म चलेंगे, ठीक है। तो इससे पहले नहीं होंगे। और रही आपकी ये देखिए, और इन्होंने क्या कहा है, एक चीज़ और इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 लाख तक ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके आ सकते हैं, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन में 8 लाख, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने 10,000 नहीं 10,000, ठीक है। और यानी ये दुगने बच्चे पास करेंगे, जितनी ये है वैकेंसी उसके दुगने बच्चे पास करेंगे। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में भी 10,000 बच्चे, ठीक है। इन्होंने कह दिया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कम से कम 8 लाख ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होंगे और इतने बच्चे एग्जामिन देंगे, ठीक है। यानी उसे जो ये है टेंडर देंगे कंपनी को, तो समझा दिया गया है सब चीज़ कि 10 लाख के आसपास बच्चे जो हैं UPSI का फॉर्म भरेंगे, ठीक है। फीमेल में क्या है, फीमेल में ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फीमेल की 2 लाख, ऑनलाइन एग्जामिनेशन 2 लाख, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2.5 थाउजेंड 2,500, जितनी वैकेंसी उसका दुगना ये ले रहे हैं, ठीक है। दुगना ही लेंगे इन्होंने, सारी चीज़ इसमें नोटिफिकेशन में सब चीज़ क्लियर कर दी है और ये चीज़ बताएंगे। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप तैयारी करना है तो अच्छे से तैयारी कीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सब चीज़ अच्छे से अच्छा मटेरियल मिलेगा UPSI से रिलेटेड, और अच्छे से अच्छी तैयारी की जाएगी। हर चीज़ को लेकर मूल विधि की स्पेशल क्लास होगी और स्पेशल नोट्स होंगे आपको प्रोवाइड होंगे व्हाट्सएप के थ्रू ही, ठीक है। और किसी को अगर कुछ समझना है तो वो मुझे बता सकता है, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं गारंटी कर सकता हूँ कि इसका एग्ज़ाम दिसंबर 25 दिसंबर के आसपास होगा, और 25 दिसंबर या फिर जनवरी में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। क्योंकि जहाँ टेंडर फाइनल हुआ कि कौन सी कंपनी को टेंडर दे दिया गया है, फिर उसका प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा। वो 25 सितंबर यानी 15 सितंबर के आसपास हो सकता है, 15 सितंबर के आसपास ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई के लिए निकाल दे, लेकिन लगता नहीं है कि बाद ही निकालेगी 20 तारीख के बाद यानी 20 सितंबर के बाद, लेकिन अक्टूबर तक ये फाइनल हो जाएगा, मतलब फॉर्म निकल जाएंगे। इसके अक्टूबर में लास्ट डेट होगी, ये चीज़ है। और दिसंबर में ये पेपर कंडक्ट करा लेगा दिसंबर में 25 तारीख तक, दिसंबर 25 या जनवरी में पेपर करा लेगा। 6 महीने के अंदर अंदर भर्ती बोर्ड को ऑर्डर दिए गए हैं कि इसे भर्ती को पूरा कराना है, तो उसी हिसाब से भर्ती बोर्ड ने अपनी सारी जो निर्देश है, दिशा निर्देश इसमें दे दिए हैं। जिस भी कंपनी को टेंडर देंगे, वो जो भी कंपनी इसके दिशा निर्देश को फॉलो करेगी तो उसे टेंडर मिलेगा, ठीक है। टेंडर ऐसे नहीं दिया जाता, टेंडर इसमें दिया गया है कि जिस कंपनी ने UPSC या PCS का एग्ज़ाम करा रखा है उसको ही वही कंपनी टेंडर के लिए अप्लाई करे। ऐसा नहीं है कि 20-25 कंप्यूटर रख लिए, लैब बना ली कि हाँ जी हम भी कर देंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई नहीं कर सकता। जिसने UPSC या फिर PCS का पेपर कंडक्ट कराया हुआ है वही उसी कंपनी को टेंडर दिया जाएगा। इसमें सब चीज़ कही गई है, आप पढ़ सकते हैं इसमें स्टार्टिंग से ये सब गाइड, ये चीज़ें ना, ये सब चीज़ें ये दी गई है इसमें आपको, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ अच्छे से स्टडी करते दीजिए। अगर किसी को कुछ भी दिक्कत है तो मुझे बताएं, मैं आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। और UPSI की एक अच्छी से क्लास व्हाट्सएप पे चलाएंगे, ठीक है। मैंने UP पुलिस और लेखपाल की पहले से चला रखी है, जिसमें हिंदी का सिलेबस मोस्टली कंप्लीट हो चुका है और अच्छे से नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।